हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 1 का चैप्टर 5 वृक्षा। वृक्ष अर्थात पेड़, जिसके कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में 6 श्लोक दिए गए हैं और प्रत्येक श्लोक में पेड़ों की क्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए हमारे प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद। फर्स्ट श्लोक देखिए बेटा, वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वने वने प्रत्येक वन में, निवसंतो रहने वाले, वृक्षा पेड़, पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वनम वनम प्रत्येक वन का, रचयन्ति बनाते हैं अर्थात निर्माण करते हैं, वृक्षा पेड़। वे कौन बेटा? पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं अर्थात पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा कि पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं अर्थात पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। सेकंड श्लोक देखिए, शाखा दोला आसीना विहगा तई किमपि कूजंती वृक्षा। शाखा पेड़ की शाखाएं, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षी, कि पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तई उनके द्वारा या उनके माध्यम से, किनके माध्यम से बेटा? पक्षियों के माध्यम से। किमपि कुछ भी, कूजंती कूजते हैं, वृक्षः वृक्ष, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं अर्थात कह रहे हैं। तो हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं अर्थात कह रहे हैं। थर्ड श्लोक देखिए, पिबंती पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबंती पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम निरंतर या लगातार, कि वृक्ष निरंतर या हमेशा वायु और जल पीते हैं। साधु जना, साधुजन अर्थात तपस्वी लोग या सज्जन लोग, इव की तरह, सर्वे सभी, वृक्षा वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं, सभी वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं अर्थात तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा, वृक्ष निरंतर या हमेशा वायु और जल पीते हैं, सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं अर्थात तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक देखिए, स्पृशन्ति पादै पातालम च नभः शिरः सुवहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से, पातालम पाताल को, च और, कि वृक्ष अपने पैरों से, और वो पैर कैसे होते हैं बेटा? जड़ रूपी, वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं या पाताल को छूते हैं। नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षः वृक्ष, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। तो हमारे संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा, वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस श्लोक के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है? बहुत गहरी होती है और वो ऐसी लगती है जैसे कि पाताल को छू रही हो, और जो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे आकाश को छू रहे हो अर्थात आकाश को अपने सिर पर धारण कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक देखिए बेटा, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः वृक्ष अर्थात वृक्ष अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि आपने तालाब, नदियां, झील आदि तो देखे ही होंगे और उनके किनारे पेड़ भी देखे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उन पेड़ों का प्रतिबिंब उनके पानी में दिखता है
तो वही दृश्य ऐसा लगता है जैसे पेड़ उस जल रूपी आईने में या जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट श्लोक देखिए बेटा। प्रसार्ये स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्ये फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर, वृक्षः वृक्ष, कि वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को फैलाकर अर्थात बिछाकर सभी का आदर सत्कार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहने से तात्पर्य यह है कि जो वृक्ष होते हैं उनकी छाया के नीचे सभी जीव बैठकर विश्राम करते हैं, तो उस समय वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उन्होंने जीवों के लिए छाया रूपी बिछोना फैला दिया हो। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।